नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम में, जहां सुनते हैं कहानियां जो बदल दें जिंदगी। संस्कृत स्तोत्रम चैनल पर हम लाते हैं आपके जीवन को बदलने वाली कहानियां, कुछ मोटिवेशनल, आध्यात्मिक और दिल को छू लेने वाली। हर कहानी आपके अंदर छुपी ताकत और साहस को जगाती है। अगर आप यह जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, कहानियाँ जो बदल दें ज़िंदगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल की पिछली कहानियों को नहीं सुना है तो जाइए और ज़रूर एक बार सुनिए, और अगर आपको वो कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज की कहानी है असफलता से सफलता तक का सफ़र, या जब कोई नहीं देखता तब मेहनत करने का फल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले साधारण लड़के की है, जिसका नाम रामू था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पिता मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। रामू भी अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। बड़ी मुश्किल और कड़ी मेहनत के बाद दो वक्त का भोजन मिल पाता था। अपने घर के हालात देखकर रामू समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर की स्थिति बदल कर रहूँगा। वह जानता था कि घर के हालात सुधारने मात्र का एक जरिया है, वह है शिक्षा। रामू घर के काम के साथ साथ अपने सपने के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। वह हमेशा यह सपना देखता था कि एक दिन वह डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। लेकिन रामू का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा उसके पिताजी के पास पैसे की तंगी के कारण वह किसी महंगे स्कूल में पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून था। रामू के दिमाग में हमेशा अपने घर की परिस्थितियां चलती रहती थी। वह अपने गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ता था, जहां पर सुविधाओं की भारी कमी थी। उसने पैसों की कमी के कारण पुरानी किताबों को खरीदकर पढ़ाई की। आर्थिक तंगी होने पर भी रामू ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। प्रतिदिन वह जो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता और देर रात तक अपनी पढ़ाई में लगा रहता। लेकिन कहा जाता है कि भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। रामू का संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब वह 10वीं की कक्षा में असफल हो गया। रामू ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसकी इतनी अथक मेहनत के बावजूद वह परीक्षा में पास नहीं हो सका। यह उसके लिए किसी गहरे आघात से कम नहीं था। वह बहुत टूट गया था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अब कभी भी अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। रामू के माता पिता भी बहुत दुखी थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा इतना होनहार है, इतना मेहनती है, फिर असफल क्यों हो गया। अगली सुबह रामू के पिता चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। वहीं बगल में रामू पढ़ रहा था। उसकी माँ भी उसके पास ही थी। रामू को प्रेरणा देते हुए कहा कि किस पहाड़ पर एक लड़का चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा लड़का उसे नीचे से देख रहा है। आप बताओ, शिखर पर कौन पहुंचेगा? रामू ने तुरंत तो जवाब दिया कि जो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ना कि जो नीचे खड़े होकर देख रहा है। फिर रामू के पिता ने कहा कि हाँ, लेकिन कुछ कमियों के कारण वह लड़का गिर भी सकता है, इसलिए उसे पूरी तैयारी और सावधानी के साथ शिखर पर चढ़ना होगा। ठीक इसी प्रकार तुम इस बार परीक्षा में सफल नहीं हो सके तो जरूर कोई कमी रह गई होगी। तुम्हें अपने बनाए लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि नए इरादे और मजबूत योजना के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प होना चाहिए। रामू को अपने पिता की बातों से थोड़ा सहारा मिला, लेकिन अब वह खुद को असफल महसूस कर रहा था। उसे लगा शायद उसके लिए डॉक्टर बन पाना अब संभव नहीं होगा। वह गहरी निराशा में डूबा हुआ था। लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा कि रामू, यह तो केवल एक पड़ाव है। जो लोग सपनों को हासिल करने की सच्ची चाह रखते हैं वो कभी नहीं हार मानते। तुम भी हार मत मानो और कड़ी मेहनत करो। एक दिन तुम जरूर सफल होगे। लोगों को जो कहते हैं उनकी कहते रहो, उनकी बातों की तरफ ध्यान मत दो, बस कड़ी मेहनत करते रहो। रामू ने फिर 10वीं की परीक्षा देने का निर्णय लिया। इस बार उसकी पूरी रणनीति सफल हुई
और वह अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके उनके बेटे ने अपनी असफलता को सफलता में बदल दिया था। अब रामू का आत्मविश्वास फिर से लौट आया। उसने आगे की पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल की तैयारी की और अंत में डॉक्टर बन गया। तो मित्रों, इस कहानी के अंतर्गत रामू ने यह साबित कर दिया कि असफलताएं सिर्फ अस्थायी होती हैं और अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल आपको आपकी मंजिल से पहुंचने से रोक नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत और लगन के भरोसे जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।